नमस्कार दोस्तों। क्रिमिनल रिवीजन यानी दांडिक पुनरीक्षण। दांडिक पुनरीक्षण आप कब फाइल कर सकते हैं, किस आदेश का कर सकते हैं, किस कोर्ट में कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लिमिटेशन क्या है किसी आदेश का रिवीजन फाइल करने के लिए, किस सेक्शन में फाइल होता है, क्या है इसके लिए व्यवस्था। सारे टॉपिक पर ऑलरेडी मैं पहले से काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। आपको सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। हर वीडियो में कुछ अलग जानकारी है और हर जानकारी महत्वपूर्ण। आज के इस वीडियो में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। फ्रेंड्स, क्रिमिनल रिवीजन तब फाइल किया जाता है जब कोई आदेश फाइनल इन नेचर होता है, उस आदेश की कोई अपील ना की गई हो या अपील का कोई प्रावधान ना हो, उसका केवल रिवीजन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप क्रिमिनल रिवीजन फाइल करते हैं। क्रिमिनल रिवीजन सेशन कोर्ट में भी फाइल हो सकता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे अधिनियम हैं या प्रावधान हैं जिनमें क्रिमिनल डिवीजन केवल हाई कोर्ट में ही फाइल हो सकता है। जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, 125 सीआरपीसी का जो भी आदेश होता है, इसका रिवीजन आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। 102 सेक्शन 102 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसका रिवीजन, किसी भी आदेश का रिवीजन आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट है, परिवाद है, कोई ऐसा आदेश है तो जिसमें स्पेशल कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है और आप अगर चाहते हैं कि उसका रिवीजन फाइल करें, तो वो भी आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही फाइल करना होता है। अब बात आती है एक महत्वपूर्ण, कि क्रिमिनल रिवीजन जब भी फाइल किया जाता है, ये कितने दिन में कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। क्या इसकी कोई लिमिटेशन है, कोई समय सीमा तय है कि ये मैटर इतने दिन में डिसाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रावधान हैं, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, चाहे फैमिली कोर्ट एक्ट में है और चाहे सीआरपीसी में है, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि क्रिमिनल डिवीजन फाइल होने के बाद कितने दिन के अंदर डिस्पोज कर दिया जाएगा। मैक्सिमम क्रिमिनल डिवीजन में जो भी फाइल किए जाते हैं, इनमें पक्षकारों को सुनने के लिए न्यायालय के पास विकल्प होता है कि पक्षकार को सुनने के लिए नोटिस दे और उनको सुन के कोई ऑर्डर पास किया जाए। और ये प्रोविजन थोड़ा सा मैंडेटरी नेचर होता है। तो इस वजह से मान लीजिए पक्षकार को नोटिस भेजी गई, पक्षकार उपस्थित हो, उसके बाद उसके तरफ से कोई जवाब आए, फिर आगे कोर्ट की कार्रवाई बढ़ती है। तो जो समय सीमा है वो कोई तय नहीं की गई है कि 90 दिन में या 180 दिन में या 1 साल में क्रिमिनल डिवीजन डिसाइड हो जाएगा। कभी कभार 2 महीने में ही क्रिमिनल डिवीजन डिसाइड हो जाते हैं, सेशन कोर्ट में स्पेशली। हाई कोर्ट में भी कभी कभार फर्स्ट डेट पे ही डिसाइड हो जाता है और कभी कभार मैटर सालों पेंडिंग रह जाते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, आज तक उनका डिस्पोजल नहीं हो पाया है, चाहे हाई कोर्ट में है चाहे सेशन कोर्ट में है। लेकिन प्रोसीडिंग सेशन कोर्ट की जो है वो ज़्यादा लिंगरान नहीं होती है, ज़्यादा लटकती नहीं। यहाँ पर मान के चलिए कि सेशन कोर्ट में चूंकि रिवीजन होता है तो मिसलेनियस मैटर होते हैं, कोर्ट इसे डिसाइड कर देती है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़ जाते हैं काफ़ी टाइम तक। खासतौर पे अगर किसी में इंटरिम ऑर्डर होता है तो जो रिविजनिस्ट होते हैं वो ऑलरेडी ये कोशिश करते हैं कि उनके काउंसिल के थ्रू कि कैसे करके भी मैटर पेंडिंग पड़ा रहे, आगे की प्रोसीडिंग रुकी रहे, प्रोसीडिंग नीचे की कोर्ट में जो है वो होने ना पाए। तो इस वजह से क्रिमिनल रिवीजन की जो प्रोसीडिंग है, इसको डिसाइड करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पड़ी रह जाती हैं और इसका नुकसान होता है अगली पार्टी को। खासतौर पे मेंटेनेंस के जैसे मैटर में इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि भाई जो भी मेंटेनेंस के लिए जिसने भी अप्लाई किया हो, चाहे किसी की वाइफ हो, बच्चे हों, मदर फादर हों, अगर उनके केस में स्टे हो जाए और इसके बाद पता चलता है कि भाई प्रोसीडिंग रुकी है, तो उनको मेंटेनेंस का भुगतान नहीं होता है, सारा प्रोसीजर रुक जाता है। तो उनको ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ जाता है। और हाई कोर्ट में थोड़ा सा सिचुएशन ये है कि पेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से, जजेस की संख्या सीमित होने की वजह से केस जल्दी डिसाइड नहीं हो पाते हैं और इस सिचुएशन में एक पक्ष पीड़ित होने लगता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी बस इतनी सी कि कोई समय सीमा इसके लिए तय नहीं है कि क्रिमिनल रिवीजन कितने दिन में डिसाइड हो जाएगा, 10 दिन में, 10 महीने में या 10 साल में। कोर्ट एक कोशिश करती है, प्रयास करती है कि ये मैटर ज़्यादा दिन तक पेंडिंग ना रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्टों में केस की अधिकता होने के कारण भी कभी कभार मैटर लंबा लटका रह जाता है और स्पेसिफिक कोई प्रोविज़न इसके लिए नहीं है कि कितने दिन के अंदर इसको तय कर दिया जाए, डिसाइड कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस जो जानकारी मैंने आपको देनी थी वो बता दिया। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।